हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग आज सीखने जा रहे हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होती है उसका डिफिनेशन सीखेंगे, उसका मैकेनिज्म सीखेंगे और कौन कौन से कंपाउंड म्यूटा रोटेशन शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले डिफिनेशन क्या होती है म्यूटा रोटेशन की। तो म्यूटा रोटेशन जो होती है उसका डिफिनेशन होता है द चेंज इन अ स्पेसिफिक रोटेशन, द चेंज इन अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना बहुत जरूरी है म्यूटा रोटेशन होने के लिए। इन ए सॉल्यूशन द चेंज इन अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट इन ए सॉल्यूशन विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू विदाउट चेंजिंग ऑफ अदर प्रॉपर्टी इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। बिना कोई प्रॉपर्टी चेंज हुए, अदर प्रॉपर्टी चेंज हुए, वो अपना ऑप्टिकल रोटेशन कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो ऑल रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन शो करेंगे? ऑल रिड्यूसिंग शुगर गिव्स म्यूटा रोटेशन। जितने भी रिड्यूसिंग टाइप के शुगर है वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन शो करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमी एस्टर ग्रुप। क्योंकि इसमें हेमी एस्टर ग्रुप होगा, वही ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर होगा, वही जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक ओपन चेन हम लोग डी ग्लूकोज बना लिए हैं। ओपन चेन डी ग्लूकोज, ये क्या है? डी ग्लूकोज है। ओपन चेन डी ग्लूकोज है। अब ओपन चेन डी ग्लूकोज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अगर हम लोग किसी भी ये सॉल्यूशन ले लिया, हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन लेने के बाद उसे प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज 19 डिग्री रोटेट कर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज 19 डिग्री रोटेट कर जाता है, उसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यानी कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज ये डी ग्लूकोज से 19 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है, 19 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यानी कि बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका म्यूटा रोटेशन कितना होता है? 19 डिग्री। अगर यही अल्फा डी ग्लूकोज अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए 112 डिग्री, अगर कोई अल्फा डी ग्लूकोज को, ये है ग्लूकोज, उसमें अगर प्लेन पोलराइजर पास करा है तो 112 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, रोटेशन शो कर सकता है, तो ये 112 डिग्री रोटेट कर जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 112 डिग्री इसका म्यूटा रोटेशन है, इसका अल्फा डी ग्लूकोज का। और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, डी ग्लूकोज का है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इसका डी जो रोटेशन है वो 52.7 डिग्री होता है, 52.7 डिग्री। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हेमी एस्टर क्या है? देखिए ये ग्रुप जो है ना बीटा डी ग्लूकोज की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये वाला OH ग्रुप, ये बॉक्स वाला आप देखिए, ये यहाँ OH ग्रुप और इसका नीचे वाला OH ग्रुप, अगर ये डाउन में है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और अगर नीचे है, दोनों का दोनों क्या है? NO1 है। और अगर ये OH ग्रुप नीचे है तो हम लोग इसको लिख देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप नीचे है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप ऊपर है, अगर ऊपर है उसको बोल देते हैं हम लोग बीटा डी ग्लूकोज। इसको बीटा कहते हैं, बीटा फॉर्म, क्योंकि OH ग्रुप ऊपर है, अगर OH ग्रुप नीचे है तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। देखिए और हेमी एस्टर जो है, हेमी एस्टर क्या है? जो भी हेमी एस्टर होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। यानी कि जो और जो भी कार्बोहाइड्रेट है अगर उसमें हेमी एस्टर ग्रुप होगा तो वह रिड्यूसिंग शुगर ही होगा। जैसे ये है, ये रेड पेन से हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है क्या? अगर जिसमें ये ग्रुप हो जाएगा वह रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर ये ग्रुप टर्मिनल में प्रेजेंट हो तो वह कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर होगा। यही हेमी एस्टर है। क्या है? हेमी एस्टर, हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एस्टर ग्रुप। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ये ग्रुप, हेमी एस्टर ग्रुप। अगर जिस कंपाउंड या जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट हो वो कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर होगा ही होगा। और जो कंपाउंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा वह म्यूटा रोटेशन शो करेगा। म्यूटा रोटेशन मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अल्फा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, और रोटेट करने के बाद जो एंगल आए वही हम लोग का म्यूटा रोटेशन। जैसे अगर कह दिए कि बीटा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन कितना है? यही है 19 डिग्री। अगर अल्फा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन कितना है? तो ये प्लस 112 डिग्री। तो देखिए ये एग्जिस्ट जो करता है, बीटा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 64%। बीटा डी ग्लूकोज क्या करता है? 64% के अति में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन
यहीं पे अल्फा डी ग्लूकोज है मात्र 37% ये एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा रहा म्यूटारोटेशन का पूरा कंसेप्ट। तो यहाँ आपको देखना है कि कितने कौन कौन रिड्यूसिंग शुगर है। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा, जो भी रिड्यूसिंग नेचर का शुगर होगा, वो हम म्यूटारोटेशन शो करेगा ही करेगा, और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा।